Third unit is income from house property. I have said you there are 4 magical steps to calculate income from house property. Now let's see them quickly with a revision point of view. Step 1, find expected rental value. हमें पहले कैलकुलेट करना होता है GAV ताकि हम सॉल्व कर पाए हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रॉब्लम. स्टेप 1 इज फाइंड एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, दैट इज ERV हमें फाइंड करना है. ERV दो तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है. इफ़ रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट अप्लाई, इफ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज. डज नॉट अप्लाई वाले पॉइंट में ERV क्या होता है, हायर ऑफ FRV और MRV. ये क्वेश्चन में दिए जाते हैं तो उसका हायर ले लेना, FRV और MRV. इफ़ रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट अप्लाई, ये वाला पॉइंट है. इफ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज, अपन को लेना है लोअर ऑफ हायर FRV एंड एक्चुअल रेंट. इसका मैंने एक और माइंड मैप बनाया है, लेट्स क्विकली सी दैट. दिस इज़ द माइंड मैप. रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज, तो ये वाला माइंड मैप आप याद रख लीजिए. ग्रॉस एनुअल वैल्यू अगर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होता है तो कैसा निकालना, MRV और FRV, हायर ऑफ दीज टू. देन नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू एंड SRV. जब कभी भी रेंट कंट्रोल एक्ट देता है तो आपको SRV क्वेश्चन में दिया जाएगा, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, तो हम उसको बोलेंगे एडजस्टेड ERV. इन दोनों का जो लोअर होगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड ERV. एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू का लोअर ले लेना, दैट वुड बी एडजस्टेड ERV. देन एडजस्टेड ERV और एनुअल रेंटल वैल्यू, इन दोनों का हायर होगा अपना GAV, दैट इज क्रॉस एनुअल वैल्यू. दिस इज फॉर व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज. नेक्स्ट थिंग, नाउ वी हैव सीन दिस रेंट कंट्रोल एक्ट वाला पॉइंट. नेक्स्ट इज कंपेयर करना है ERV विथ एक्चुअल रेंट. ये कब है, इफ रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट अप्लाई, इसके आगे के स्टेप से ही. नाउ कंपेयर ERV विथ एक्चुअल रेंट. इफ एक्चुअल रेंट इज मोर देन ERV, टेक एक्चुअल रेंट. इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन और इक्वल्स टू IRV, टेक ERV. एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट लो, ERV ज़्यादा है, ERV लो. स्टेप 2 में व्हेन रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट अप्लाई. Step 3 is adjust for vacancy if any. If the house was vacant for a few months and rent was not received, अपन को डिडक्ट कर देना रहता vacant period का रेंट. अब क्या हो जाती है GAV, लोअर ऑफ स्टेप 2 वैल्यू. अगर ये एक्चुअल रेंट और ERV का अपन को यहाँ पर लोअर लेना है एंड एक्चुअल रेंट फॉर ऑक्यूपाइड पीरियड. स्टेप 1 स्टेप 2 हम सभी कंसिडर कर लिए, ERV, ARV, वैकेंसी, हम जो भी हमको अमाउंट मिलता है दैट इज GAV. एंड आफ्टर फाइंडिंग GAV, उसमें से अपन को माइनस करना था म्यूनसिपल टैक्सेस, वी विल गेट नेट एनुअल वैल्यू. अब आते हैं इसमें डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, दैट इज 30% ऑफ NAV. यहाँ जो भी नेट एनुअल वैल्यू आता है उसका 30% अपन को लेके लिख लेना रहता है इन स्टैंडर्ड डिडक्शन. इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी. We will get our income from house property. This was your complete revision for income from house property. The pro forma is with the heading particulars amount.